गाइस, दिस इज मी ममता सचदेवा वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। और मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए वापस। बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूं ममता सचदेवा। मैं हूं एक एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट, कैबिन क्रू, जो भी आप मुझे कहना चाहते हैं। बहुत सारे सालों से मैं फ्लाइट्स कर रही हूँ, बहुत सारे होटल्स में स्टे कर चुकी हूँ। आज आप सबके समक्ष आई हूँ कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने के लिए, ताकि अगर आप कभी कहीं पे भी ट्रैवल करें तो आपका कोई भी कीमती सामान जो है वो पीछे ना छूट जाए। आपकी घड़ी हो गई, जूते हो गए, कोई भी छोटा छोटा सामान, चार्जर्स हो गए, कुछ भी जो हमारे बैग में होता है, जो भी हम लेकर आए उसको हम साथ में वापस लेकर जाएं। सबसे कॉमन चीज रहती है ये ज्यादा ट्रैवल करने वालों की, क्योंकि वो अपना सामान बहुत सारा भूल जाते हैं। मेरे भी साथ के बहुत सारे साथी हैं जो वापस भाग भाग के आते हैं कि मेरा चार्जर रह गया, मेरी वायर रह गई, मेरा पावर बैंक रह गया, या मेरे इयररिंग्स रह गए, या मेरी घड़ी रह गई। तो मैं कुछ एक टिप्स अपने शेयर करने वाली हूं आप सबके साथ, ताकि आप कभी जिंदगी में अगर कहीं भी जाके स्टे करेंगे तो आप अपना सामान जो है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज स्टे एंड वॉच। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे रूम में ये अभी मैं जाने वाली हूं, मेरे कमरे से निकलने से 10 मिनट पहले का ये सीन है। इसको दिखा के मैं आपको क्या बताना चाहती हूं, देखिए। ये जो मैंने आपको एक शॉट दिखाया, ये दिखाने का क्या मकसद था? होता क्या है कि हम जब भी आते हैं, हम अंधाधुंध सामान हमारे जो साइड टेबल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, या हम इन टेबल्स के ऊपर पेपर या कोई भी सामान रख देते हैं। लेकिन होता क्या है, मैं जब भी कमरे में जाने से 1 या 1.5 घंटा पहले मेरी कोशिश रहती है कि जो भी टेबल वगैरह है उसके ऊपर, जैसे पेपर थे, पेन था, कोई भी मैप्स थे, या जो भी सामान, जैसे मैं घूमने गई थी तो बहुत सारा सामान मेरे हाथ में था, तो मैंने कुछ टाइम पहले ही वो सारा सामान उठा के डस्टबिन में डाल दिया था। कोई भी एक्स्ट्रा पेपर्स या कोई भी चीज मैंने टेबल के ऊपर नहीं छोड़ी। उसमें से क्या हुआ, जो भी कीमती सामान मेरा मैंने उठा लिया। उसके बाद साइड टेबल्स के ऊपर मैंने जो भी सामान पड़ा हुआ था, उसमें जो सामान मेरा जो वाले बैग में जाना था वो मैंने डाल दिया। तो दोनों टेबल्स भी अभी क्लियर हो गए हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स जैसे पड़े हुए थे, ये भी मैं क्या करती हूँ, एक अच्छी हैबिट है, उसको भी मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, ताकि अभी मुझे पता है कि इस एरिया में मेरा कोई भी सामान नहीं छूटा है। बिकॉज कोई भी सामान, होता क्या है, कचरे के अंदर आपका कोई कीमती सामान भी रह जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये टेबल्स और पूरा बेड भी मैं जब उठती हूं तो मैं उसको सीधा कर देती हूँ, सो दैट अगर कोई चीज मेरी, जैसे कोई भी चीज यहाँ गिरी भी होगी तो मुझे नजर आ जाएगी, क्योंकि बेड अभी बिल्कुल क्लियर है। तो ये पूरा एरिया मैंने क्लियर कर दिया। अभी बाथरूम की बारी आती है। तो जब मैं शावर में से निकलती हूँ उसी वक्त मैं अपना इनफैक्ट टूथब्रश भी अपने साथ बाहर निकाल के आके, जो भी मेरा सामान वहां से होता है मैं साथ के साथ में अपनी किट में डालते रहती हूँ। और आप देखिए, बाथरूम में भी मैंने कोई भी सामान कहीं पे भी, जैसे पेपर्स या कोई भी चीज मैंने ऊपर नहीं छोड़ा। उससे मेरा ही फायदा है। उससे एक तो ये है, कोई भी कमरे में, जब इस कमरे में आएगा तो उसको लगेगा कि कोई वेल बिहेव्ड इंसान इसमें रह रहा था, उसने बहुत कचरा नहीं मचाया है। आप देखिए, इनफैक्ट मैंने कप भी दोनों जो है कॉफी पी थी तो मैंने यहां रख दिया, क्योंकि किसी भी स्टाफ ने उनको यही धोना है। इनफैक्ट ग्लास भी मैंने यूज किया तो मैंने वापस उसी जगह पे रख दिया। तो इससे ये है कि मेरा कोई भी सामान इसके ऊपर छूटा नहीं हुआ है। तो इससे मैं इंश्योर हो जाती हूँ कि बाथरूम में भी कोई चीज जो है मैंने नहीं छोड़ी है। अभी रही बात मेरे अपने पर्सनल सामान की, तो मैं आपको एक टिप शेयर करती हूँ। मेरी जो घड़ी या मेरे इयररिंग्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरी यूनिफॉर्म की। तो मैं जब भी कमरे में आती हूँ तो मैं यूजुअली अपनी हैट को लेती हूँ। जब अपने सिर से अपनी हैट उतारती हूँ तो मैं अपने हैट के अंदर अपना स्कार्फ जो है वो रख देती हूँ। और साथ ही में मेरी जो घड़ी है उसको मैं कभी भी किसी टेबल के ऊपर नहीं छोड़ती, उसको मैं हमेशा हैट के अंदर डालती हूँ। और मेरे इयररिंग्स भी मैं हैट के अंदर ही रख देती हूँ इस तरह से, क्योंकि मैं हैट के बगैर नहीं जाऊंगी। तो इसलिए जब मेरी हैट मेरे हाथ में आएगी तो मेरी घड़ी और मेरे इयररिंग्स भी डेफिनेटली मेरे हाथ में आ जाएंगे, और स्कार्फ को भूलने का भी कोई चांस नहीं। उसके बाद बात आती है, हम स्टाफ की एक आईडी होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बगैर हम फ्लाइट पे नहीं जा सकते। तो स्टाफ क्या गलती करता है, वो आते हैं, वो आईडी को या टेबल के ऊपर या किसी ना किसी टेबल या कहीं ना कहीं आसपास उसको छोड़ देते हैं। मेरा टिप ये है, जो भी आपकी वैल्यूएबल चीज है, खास करके आपका पासपोर्ट है, करेंसी है, ऐसी चीजों को कभी भी लूज आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप लड़की हो तो आपका जो पर्स होता है
आपको अपनी आईडी अंदर आते ही पर्स के अंदर रखनी चाहिए। तो ये आईडी जो मेरी है वो मैं पर्स के अंदर आते ही डाल देती हूँ। मेरा इस तरह का पर्स है, तो मैं जो मेरा इंपॉर्टेंट सामान है मैं इसमें से निकालती ही नहीं। जैसे मेरा पासपोर्ट है या कैश है या जो चीज है, मैं अपने पर्स के अंदर ही उसको छोड़ती हूँ, क्योंकि पर्स भी मैंने लेकर जाना है। तो अगर आईडी मैं कमरे में नहीं भी पहनूंगी तो मैं लॉबी में जाके पहन सकती हूँ, तो मैं इसको कभी भी भूलूंगी नहीं। ये नो चांस कि आई विल फॉरगेट दिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर से क्या होता है, जैसे जैसे मैं कमरे में से बाहर की तरफ आती हूँ, जैसे ये मैंने सामान अभी अपना पैक करके रखा हुआ है, तो इसके बाद भी मैं थोड़ी थोड़ी नजर, जैसे अभी ये है, इसके ऊपर सिर्फ पेन है और ये एक पैड पड़ा हुआ है, दिस डजंट बिलोंग टू मी, सो आई विल लीव इट ऑन द साइड। एंड निकलते हुए आई विल कीप ऑन चेकिंग के बाय मिस्टेकन मैंने, क्योंकि मैं कभी कभी घर से खाना लेकर आती हूँ तो मैंने वो तो नहीं भूला, तो निकलते हुए मैं मतलब साथ में ही देखती जाती हूँ। जैसे अलमीरा है, अलमीरा में मैं कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रखती। जैसे अपनी यूनिफॉर्म रखती हूँ, वो मैंने पहन ली है, मेरे सूटकेस के कपड़े सूटकेस में ही रहते हैं, मैं उनको अलमारी में शिफ्ट नहीं करती हूँ। तो नो चांस कि मैं यहाँ कुछ भूलूंगी, तो इसको मुझे चेक करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। बट अदरवाइज मेरा जो सारा सामान है वो सारा जाने के लिए देखिए रेडी करके यहाँ रखा हुआ है। तो अभी जो जो सामान इसमें से मुझे पहनना है वो मैं पहनूंगी, अपनी यूनिफॉर्म फुली डालूंगी और कमरे में से निकल जाऊंगी, और नो चांस के कोई सामान मेरा जो है वो पीछे रहेगा। तो ये थी मेरी एक छोटी सी टिप आप सबके लिए, स्टाफ के लिए जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। ये अगर छोटे छोटे टिप्स आप अपने माइंड में रखेंगे, होता क्या है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम फोन पे लगे रहते हैं या बाद में लास्ट मिनट भाग रहे होते हैं, तो उसमें हम बहुत सारा सामान अपना पीछे छूट जाता है हमारा, भूल जाते हैं हम। और कभी कभी ऐसा भी होता है कैबिन क्रू लाइफस्टाइल में कि कुछ ऐसा सामान आपका अगर पीछे रह जाए जो फ्लाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको फ्लाइट से निकाल दिया जाएगा, जिसको हम ऑफलोड होना कहते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कोशिश कीजिए, जस्ट फॉलो दीज लिटिल टिप्स विच आई जस्ट शेयर्ड विद यू एंड ऑलवेज बी ऑन ट्रैक। या नेवर फॉल नेवर फॉल, उसको कहते क्या है मुझे इतना पूरा लाइन में तो नहीं पता, नेवर फॉल बैक वी कॉल इट। या तो कभी भी जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपको चीजें अपने साथ लेके जानी है, उनको फॉलो कीजिए। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली जिंदगी में कभी आप मात नहीं खाएंगे। और ये वीडियो सिर्फ कैबिन क्रू लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अगर आप ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं तो आपके भी काम की वीडियो है। अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं तो ये टिप्स आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। एंड वाई नॉट टू बी लिटिल बिट मोर व्हाट यू कॉल क्लीन एंड टाइडी। तो इससे आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा नजर आता है। अगर कोई वैसे ही आपके कमरे में आएगा चेक करने के, दे आर गोइंग टू फील सो प्राउड ऑफ यू कि तुमने सारा सामान जो है इतना नाइसली छोड़ा है। दे विल फील कि कोई इंसान का बच्चा यहाँ रह रहा था। सो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, अभी निकलती हूँ एंड मिलते हैं फिर कभी किसी और जगह किसी और मैसेज के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड घंटी को बजाना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो डेफिनेटली लीव मी अ कमेंट। सो बाय बाय।